फर्दर मोर पॉइंट्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम करती है। अगर वो बच्चा है दोस्तों में खेलेगा तो लोग उसको चिढ़ाएंगे, तो इसलिए एक टाइम आता है तो इसे सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर कप ईयर, या फिर इसे हम लोप ईयर भी कहेंगे। सो व्हाट इज दिस? यस, इट इज अवर हाइपोप्लेजिया ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ ईयर। ओके, तो हमारे कान का ऊपर वन थर्ड वाला पार्ट कम डेवलप हुआ रहता है। ऑल्सो द अपर पोर्शन ऑफ हेलिक्स, या फिर हम पिन्ना भी कह सकते हैं, ये कब्ड आपको नजर आएगा। ओके, यस, ऑल्सो द कॉकल शेल ईयर, या फिर इसे हम स्नेल शेल ईयर कहेंगे। तो कॉकल शेल ईयर या फिर स्नेल, घोंगे की तरह आपको ईयर नजर आएगा। ये भी क्या है? दीज आर ग्रेटर डिफॉर्म ऑफ अवर दिस कप ईयर और लोप ईयर। कभी कभी ईयर पिन जो है वो जस्ट स्नेल की तरह अपियर हो सकता है, जिसे हम स्नेल टेल ईयर कह रहे हैं। तो दिस इज नथिंग, इट इज द ग्रेटर डिफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ अवर कप ईयर। फर्दर नेक्स्ट वी आर लुकिंग अवर क्रिप्टोऑटिया, जिसे हम पॉकेट ईयर भी कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्रिप्टोऑटिया और पॉकेट ईयर। यस, अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ द अवर ईयर पिन्ना, ये स्कैल्प की स्किन के अंदर घुस गया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा कान जो है वो स्कैल्प के अंदर छुप गया है, जस्ट लाइक द क्रिप्टो करेंसी। आपने अक्सर सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, ठीक वैसे ही आप इसे याद कर सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन? यू कैन सी upper one third of auricle, this portion, it is embedded under scalp skin, स्कैल्प की स्किन के अंदर ये धस गया। नाउ सी हियर, इसे हम करेक्ट कर सकते हैं, कैन बी करेक्टेड बाय मोबिलाइजिंग पिन्ना टू नॉर्मल पोजिशन एंड covering raw area by skin graft. Okay, so these are the our different points which you can remember. Yes, अगला सिचुएशन हम देखने जा रहे हैं वो है कोलोबोमा। इस कोलोबोमा सिचुएशन में क्या हो रहा है? कैन यू सी देयर इज द टोटली क्लेफ्ट इज फॉर्म, यानी कि हमारा ऑरिकल जो वो अपर पार्ट लोअर पार्ट में बट जा रहा है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? यस, इन दिस सिचुएशन देयर इज transverse cleft in middle of pinna. ओके, आगे हम देखते हैं अगला एबनॉर्मलिटी। यस, सिंपली द माइनर डिफॉर्मिटीज ऑफ द पिन्ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट माइनर डिफॉर्मिटीज ऑफ द पिन्ना? इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पिन्ना के कुछ पार्ट जैसे कि ट्रैगस या फिर डार्विन्स ट्यूबरकल एब्सेंट होते हैं। यस, देयर इज द वर्ड ट्रैगस एब्सेंट, डार्विन ट्यूबरकल ऑल्सो, देयर इज द वर्ड एडिशनल फोल्ड्स, जिसे हम स्टाइल्स ईयर कहते हैं, और इसी तरीके से सटायर ईयर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो व्हाट आर दिस डिफरेंट अवर डार्विन ट्यूबरकल एंड अदर टर्म्स? सो हियर वी आर गोइंग टू लुक द डार्विन ट्यूबरकल।
जिस तरीके से लोअर एनिमल में कान में आपको एक पॉइंटेड एलिवेशन नजर आएगा, इसी तरीके से कुछ ह्यूमन बीइंग्स में आपको एक छोटा सा पॉइंटेड एलिवेशन नजर आ सकता है. दिस इज सिंपली अवर डार्विन ट्यूबरकल. सो व्हाट द पॉइंट यू कैन रिमेंबर? यस, it is our simply the pointed tubercle where it is located on upper part of helix. हमारे हेलिक्स के ऊपर वाले पार्ट में आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा, which represents apex of pinna of lower animal. Getting the point? इसी तरीके से हम देखने जा रहे हैं अब स्टाल्स ईयर में आप देखेंगे कि हमारा जो हेलिक्स पार्ट होता है वो फ्लैट हो सकता है. फाइन. सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स you have to remember for this Stahl's ear? You will see the changes in the helix. Helix should be folded normally. हम लोगों में हेलिक्स जो है वो नॉर्मली फोल्डेड होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस, बट नॉर्मली इट इज फ्लैट. एक पॉइंट. और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि अपर क्रस्ट ऑफ एंटी हेलिक्स, हेलिक्स के जस्ट अपोज में जो एंटी हेलिक्स रन करता है, इसका जो अपर क्रस्ट है वो क्या हो जाता है? यस, दैट इज बीइंग डुप्लीकेटेड. एंड इट रीचेस rim of helix. Okay, so this anti helix it is getting duplication और जो रिम है हेलिक्स के उसके अंदर ये पहुंच रहा है. फाइन. सो दिस आर द सिचुएशन यू कैन रिमेंबर. फर्दर अच्छी चीज ये है कि दिस ऑल द सिचुएशंस कैन बी करेक्टेड बाय अ सिंपल operation by keeping a mold in first 6 weeks of life. बेबी के पैदा होने के 6 हफ्ते के अंदर में आप इसे सर्जरी करके करेक्ट कर सकते हैं. फाइन. फर्दर नेक्स्ट डिफॉर्मिटी वी आर गोइंग टू लुक, दैट इज डिफॉर्मिटीज ऑफ ईयर लोब्यूल. यस, इन दिस सिचुएशन ईयर लोब्यूल इट मे बी एब्सेंट या फिर ये बहुत बड़ा हो सकता है. कभी कभी ये ईयर लोब्यूल बाइफिड हो सकता है या फिर कभी कभी ये अटैच्ड हो सकता है जिसे हम पिक्स्ड कह रहे हैं. ओके, सो दिस इज अवर ईयर लोब्यूल. इसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे. यू विल सी या तो ये एब्सेंट रहेगा या फिर बहुत बड़ा रहेगा या बाइफिड रहेगा या फिर अटैच्ड रहेगा. ये फ्री नहीं रहेगा, जैसे ये हमें इंडिपेंडेंट तरीके से लटकता है वैसा नहीं रहेगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक. सो इन दिस इमेज यू कैन सी कान के आगे आपको कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, स्मॉल एलिवेशन नजर आ रहे हैं और इनमें कार्टिलेज भी हो सकता है. दीज आर अवर प्री ऑरिकुलर टैग और अपेंडेजेस यू कैन से. यस, जब आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये पॉइंट आपका ट्रैगस है. तो ट्रैगस से लेकर के एंगल ऑफ माउथ के ऊपर ये जनरली पाए जाते हैं. इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे. ओके, सो दीज आर फाउंड. यस, दीज आर अवर स्किन कवर्ड टैग्स. कहां पर होते हैं? फाउंड above line drawn from tragus to एंगल ऑफ माउथ. ट्रैगस एंगल ऑफ माउथ के ऊपर ये आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे. एंड ऑल्सो दे कंटेन
they may contain small cartilage pieces. Okay, so these are the points regarding the preauricular tracts or appendages. Next we are going to look further. In preauricular pit or the sinus, you can see one cavity is there, और इसमें पस भी जमा हो सकता है. ओके, ये कान के ठीक आगे है, इसलिए इसको प्री ऑरिकुलर कह रहे हैं. छोटा सा गड्ढा है, इसलिए पिट या साइनस के नाम से हम इसे जान रहे हैं. सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, यस, इट इज a small depression where in front of crux of हेलिक्स, या फिर ये कहां पर पाया जा सकता है, एबव ट्रैगस. तो ये हमारा क्रॉस ऑफ हेलिक्स है, इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप ट्रैगस के ऊपर इसे देख सकते हैं. फाइन, फर्दर मोर पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर. यस, दिस अवर प्री ऑरिकुलर साइनस, ये एक इपिथेलियल ट्रैक की तरह हो सकता है. एक तरफ इसकी कैविटी ब्लाइंड रहेगी और दूसरी तरफ ये ओपन रहेगा. ओके, नाउ दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ our hillocks which are making the pinna, our ear tubercles. तो इस कारण क्या होता है कि वहां पर बार बार इंफेक्शन भी हो सकता है. सो मे गेट repeated infection, so there is a chances of the purulent discharge. यानी कि कोई आदमी आया, उसके कान के सामने में पस निकल रहा है, आप जब उसको क्लीन करते हैं तो एक गड्ढा आपको नजर आता है, तो ये प्री ऑरिकुलर साइनस हो सकता है. नेक्स्ट, लेटर इट में कन्वर्ट इनटू द एब्सेस. यस, वहां पर पस बन रहा है, पस कलेक्ट होकर के वो एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, तो कोई भी एब्सेस है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी से हमें पता है कि आपको इसको कट करके निकालना है. यस, यू हैव टू डू सर्जिकल एक्सीजन, काटो और निकालो. ओके, और इसके साथ में क्योंकि ये साइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको इसको ट्रैक करना है, इसको फॉलो करना है. इफ रिपीटेड इंफेक्शन इज प्रेजेंट, और डेफिनेटली आप एंटीबायोटिक रन करेंगे क्योंकि इंफेक्शन है. सो यू विल अप्लाई लोकल एंटीबायोटिक एज वेल एज उसे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक खाने के लिए भी देंगे. So these are the points about our preauricular sinus. So at the last, few motivational lines for all of you. Never stop learning. हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए. Why? Because life never stops teaching. हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ नए चैप्टर जुड़ते चले जाते हैं. हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हमें भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए. टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम each day, each point, each moment of the life. So thank you very much. God bless you all. Stay connected.